Welcome to back to my channel High Success Classes. हेलो स्टूडेंट्स। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम बीएससी के सेकेंड सेमेस्टर का बीएससी के सेकेंड सेमेस्टर का फिर हम नए क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को आए हैं। आज फिर से नए क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग इसी प्रकार से वीडियो में बने रहिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए कि अब क्लास 10, ठीक है ना, इसी के साथ साथ मैं ये भी बता दे रहा हूँ क्लास 10 और क्लास 10 मतलब ये यूपी बोर्ड वालों का, ठीक है ना, यूपी बोर्ड वालों का जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है और क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या है, रिजल्ट जल्द ही क्या है कि रिलीज होने वाला है, ठीक ना। इस पर मैं नोटिफिकेशन बता दे रहा हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करूंगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम क्या है कि आज हम आप लोग को क्या बताएंगे कि बीएससी के सेकेंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का क्या है कि कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग को बताएंगे, ठीक है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे। हमने प्रीवियस के लेक्चर में आप लोग को अच्छे से बता दिया है कि अच्छे से बताया है कि कौन कौन सा क्वेश्चन अच्छे से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सब का सब हमने आप लोग को प्लेलिस्ट में अच्छे से बता दिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जितने भी हम वीडियो को अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को धीरे धीरे मिलता रहे, ठीक ना। तो यहाँ पर अब लेट नहीं करेंगे, अब हम क्वेश्चन को अपने स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है, देखिए हमने एक इसी तरह से एक क्वेश्चन बताया था। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कुछ इसी तरह से था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, सो दैट दिखाइए मतलब दर्शाइए या दिखाइए या सिद्ध कीजिए tan हाइपरबोलिक x। यहाँ देखिए tan हाइपरबोलिक x प्लस वाई, tan हाइपरबोलिक ऑफ में x प्लस वाई इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक x प्लस tan हाइपरबोलिक y बाई 1 है 7 मत समझिएगा इसको, 1 प्लस tan हाइपरबोलिक x इंटू tan हाइपरबोलिक y। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम आज अच्छे से बताएंगे। अगर जहां भी आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्या है कि अपने क्वेरीज को लिखिएगा, हम आपको सॉल्यूशन अच्छे से देंगे, ठीक है, दोबारा देंगे। अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज को लिखिएगा, हम उसको आप लोग को अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर अब हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है, हमारा tan है, इसको इतने को लेकर, ध्यान दीजिए इतने को लेकर इतना प्रूफ करना है। तो यहाँ पर वी नो दैट आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं अभी हम बता रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर आप लोग एक फार्मूला जानते हैं, ध्यान दीजिएगा एक फार्मूला जानते हैं। यहाँ पर पहले क्या लिख देते हैं, सॉल्यूशन। क्या लिख देते हैं, सॉल्यूशन, ठीक ना, सॉल्यूशन लिख देते हैं, सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या करेंगे, एक आप लोग फार्मूला अच्छे से जानते होंगे, ध्यान दीजिएगा। हम बताए हैं, किसमें बताए, रिलेशन बिटवीन सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन में बताए हैं। tan i x इज इक्वल टू आई tan हाइपरबोलिक x, ये फार्मूला होता है, भूलिएगा मत इसका। समटाइम्स ही नहीं, कंटिन्यूअस क्या है क्वेश्चन में प्रयोग होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आई एक्स है, आई एक्स बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, आई याद रखिएगा, आई tan हाइपरबोलिक x, ये हमारा इस प्रकार से है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, आई को इसके नीचे क्या कर लेंगे, ला देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर जब इसके नीचे लाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, tan हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1/i, ठीक ना, 1/i हो गया। और यहाँ पर यहाँ पर i x हो गया, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा ये हमारा इस तरह से क्यों कर रहे हैं, जरूरत क्या है, क्योंकि हमें tan हाइपरबोलिक x प्लस वाई चाहिए। यहाँ पर क्या है, tan हाइपरबोलिक x है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिमिलरली फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ x के प्लेस पर क्या है, यहाँ पर x प्लस वाई है, x के प्लेस पर क्या है, x प्लस वाई है, तो यहाँ पर सिमिलरली कर देंगे, ठीक ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार से लिख देंगे, सिमिलरली इसी प्रकार से tan हाइपरबोलिक हमारा क्या है, x के प्लेस पर x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 क्या हो जाएगा, i, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan
10 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे तभी समझ, यहाँ पर आई हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस वाई हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस i का मल्टीप्लीकेशन, इस i का जो छोटा सा है, इस i का मल्टीप्लीकेशन इसके अंदर कर देंगे, ठीक है। शांति पूर्वक सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर आप लोग को फार्मूला अच्छे से प्रिपेयर है तो क्वेश्चन में आप लोगों को कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये 100% गारंटी के साथ, ठीक है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 अपॉन आई हो गया, ठीक है, 1/i हो गया। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ठीक है। जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आई हो जाएगा, आई एक्स हो गया प्लस आई वाई हो गया, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए इस प्रकार जब हो गया तो आप लोग एक अच्छा सा फार्मूला जानते होंगे, मतलब प्यारा सा फार्मूला, tan a प्लस बी बराबर होता है, ये आप लोग क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, क्लास 10 से। tan a प्लस बी बराबर क्या होता है, tan a प्लस tan b बाई 1 प्लस tan, ध्यान दीजिएगा, tan a प्लस b में क्या होता है, नीचे, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में हमारा माइनस होता है, 1 के बाद माइनस होता है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, ठीक है ना, tan a इंटू tan b हो जाएगा। और वही माइनस में क्या होता है, वो जो हमारा न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, ठीक है ना, ऊपर वाला जो होता है जिसको कहते हैं अंश, न्यूमरेटर जो होता है वो पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव होता है, और नीचे वाला जो होता है वो पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, वो फार्मूला आप मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हम फार्मूला वाई लगा रहे हैं, 1/i, ठीक है ना, 1/i हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से हम फार्मूला लगा दिए, tan आई एक्स हो जाएगा, नहीं आई एक्स tan a हो गया प्लस tan b मतलब tan आई वाई, ठीक है ना। अब बटे क्या हो जाएगा हमारा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, tan आई एक्स tan आई वाई, ठीक है ना, tan आई वाई, इस प्रकार से हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एक फार्मूला है, tan आई एक्स बराबर क्या होता है, आई tan हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है, tan आई एक्स बराबर क्या होता है, आई tan हाइपरबोलिक एक्स होता है। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अच्छे से हम पहले यूज कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, अच्छे से हम यूज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर यूज कर लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ पर 1/i लिख लेंगे बराबर करके, 1/i, अब इस प्रकार से लिख लेंगे, ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में। आई एक्स, आई हाइपरबोलिक एक्स, tan हाइपरबोलिक एक्स। अब यहाँ पर भी तो वही होगा, केवल हमारा वेरिएबल चेंज है, ध्यान दीजिए, वेरिएबल क्या है, चेंज है और कुछ नहीं है। यहाँ पर x था, यहाँ पर y हो गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई tan हाइपरबोलिक y, ठीक है ना, हाइपरबोलिक y, अब बाई, अब यहाँ देखिए 1 लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए tan आई एक्स, ध्यान दीजिए, tan आई एक्स फार्मूला, tan आई एक्स, आई tan हाइपरबोलिक एक्स, यहाँ पर रखिए आई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, आई हो गया, आई tan हाइपरबोलिक एक्स, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो गया, हाइपरबोलिक एक्स हो गया। फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, वेरिएबल चेंज है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर x है तो यहाँ पर y है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा i हो जाएगा, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, i, यहाँ पर i tan हो जाएगा, हाइपरबोलिक हो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए आई का मल्टीप्लीकेशन आई स्क्वायर, ठीक है, आई का मल्टीप्लीकेशन आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, ये आपको क्लास 12th में पढ़े अच्छी तरह, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं, अब देखिए 1/i, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम आई क्या कर ले रहे हैं, कॉमन, ठीक ना। तो यहाँ पर जब आई कॉमन लेंगे तो आई बाहर आ जाएगा, ठीक ना, बाहर आ गया। अब ध्यान दीजिए tan क्या बचेगा, यही तो बचेगा, tan हाइपरबोलिक x, tan हाइपरबोलिक y, याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर इस फार्मूले को आप याद नहीं करते तो याद रखिए 100% गारंटी के साथ नहीं आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ
इस आई का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, आई स्क्वायर होता है। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आप लोग ये पढ़े होंगे, बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, समझिए। यहाँ पर आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। जब ये स्क्वायर हटता है तो ये रूट में आ जाता है। ये आप लोग अच्छे से पढ़े हैं 12th में, ठीक है ना। यहाँ पर इस प्रकार से हो गया, तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, tan हाइपरबोलिक x हो जाएगा, और tan हाइपरबोलिक क्या हो जाएगा, tan हाइपरबोलिक y हो जाएगा, ठीक है। tan हाइपरबोलिक y इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब कुछ बचा कुचा नहीं है, इससे इसे क्या कर दे, कैंसिल आउट। अब यहाँ पर एक बचा है, कुछ उसका वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, हमारा प्रूफ हो चुका है tan। आप ब्रैकेट में करिए या ना करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर tan यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक x प्लस tan, ठीक है, tan हाइपरबोलिक y। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस प्रकार से हो गया 1 प्लस tan, ठीक है ना, tan हाइपरबोलिक x, tan हाइपरबोलिक y। ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड लिए, राइट हैंड साइड को हम क्या किए, सॉल्व करके लगा दिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये वाला हमारा आ गया कि नहीं, राइट साइड आ गया कि नहीं, ठीक है, राइट साइड आ गया, समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर राइट साइड आ गया, यहाँ ये हमारा क्या है, प्रूफ हो चुका है, ठीक ना। ये क्या है, हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा देखिए tan हाइपरबोलिक x है, tan हाइपरबोलिक x है, प्लस है tan हाइपरबोलिक y है, tan हाइपरबोलिक y है, बाई है 1 प्लस है tan हाइपरबोलिक x है, tan हाइपरबोलिक x है, इनटू tan हाइपरबोलिक y, tan हाइपरबोलिक y। तो ये आज का क्वेश्चन यहाँ पर ये फिनिश हो चुका, अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कहीं भी आप लोग को नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जितने भी क्वेश्चंस करने हैं कर लीजिए, हम उसको आप लोग को अगेन बता सकते हैं, ठीक ना। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।